भारती के धरती पर मां उग्र तारा के चरण में और राजकमल क्रीड़ा मैदान के इस प्रांगण में आयोजित गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस खेल प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री श्री कृष्ण झा जी, हम सबों के बीच उपस्थित अभिभावक भीम बाबू, बगल में उपस्थित नंद कुमार चौधरी जी, श्याम मिश्रा जी और राजेंद्र भाई जी को तो सब आदमी पहचानते ही हैं। हम लोग इस तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भैरव जी, रवि जी, सुमित प्रकाश जी, उपस्थित जिनके आयोजन में यह कार्यक्रम हो रहा है, दयानंद जी, अमित जी, उपस्थित सभी बड़े भाई, छोटे भाई, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हमारे सभी छात्र छात्राएं और अभी जिनका संचालन हम लोग सुन रहे थे। हम कहते हैं कि कुछ लोग को हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है, राज्यसभा के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, कवि के रूप में जब हम देखते हैं प्रतिभा तो कुमार विश्वास जी का, और जब हम सहरसा का प्रतिभा देखना शुरू करते हैं राष्ट्रीय क्षितिज पर, तो हमको दिखाई पड़ता है कि मेरा छोटा भाई आने वाले समय में सहरसा को कि इस प्रतिभा को पूरा देश याद करेगा। ऐसा अद्भुत सरस्वती का वरदान इसके मुंह पर, तो ऐसा विकास वर्धन जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, हम तो खेल मंत्री के रूप में भी 18 महीना इस राज्य में काम किए। इतना विपरीत परिस्थिति आप सब लोग आज के समय देख करके आपको लगता होगा कि सरकार की क्या स्थिति है, और उस सरकार में मंत्री के रूप में काम करके और जिस विभाग का कोई सरकार का कहीं प्राथमिकता नहीं हो और वैसे विभाग में रह करके काम करना कितना कठिन होगा, इसको आप समझ रहे हैं। लेकिन हमको खुशी इस बात का होता है कि आज भी उस विभाग के सेक्रेटरी फोन करके कहते हैं कि सर, आपने जितना काम को रास्ते पर चढ़ा दिया, अभी हम लोगों को 1-2 साल उसी काम को यदि कंप्लीट कर लेंगे तो हम समझते हैं कि कोई नया करने का अवसर हमको नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से बिहार के प्रतिभा को राष्ट्रीय क्षितिज पर ले जाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर ले जाने के लिए बहुत कुछ इस राज्य को करना था और बहुत कुछ और
इस राज्य को करना होगा। क्योंकि हम जब घूमते थे पूरे राज्य में और जब खिलाड़ियों के बीच जाते थे तो यह अनुभव होता था कि जितना प्रतिभा हमारे राज्य में है, ये आज यदि खेल के क्षेत्र में कोई देश अग्रणी है तो हम समझते हैं कि उसके भी कोई राज्य अग्रणी है तो उससे हमारे यहाँ प्रतिभा कम नहीं थी। सिर्फ हमको उसको अवसर संसाधन देने की आवश्यकता थी। और आप सब लोग जानते ही हैं कई काम को हम ऐसे अभी अब आप देखे होइएगा 4 दिन पहले कैबिनेट में पास हुआ, कोई नहीं किया था इतना दिन में। जिस खेल प्राधिकरण को गठित करके और उसका अभी तक बायलॉज नहीं बना था, जिसको कि हम सारा स्वरूप दे करके वहां से हमारे, तो हमको खुशी होती है कि जब हम देखते हैं कुछ। और जब ऐसा कार्य को सरकार काम करती है, सरकार का तो कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी ध्यान होगा, लेकिन इस राज्य के प्रतिभा को यदि हम चाह लेंगे तो हम समझते हैं कि जब इस गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, ऐसे ऐसे संस्था यदि यह सोच ले कि इस राज्य के प्रतिभा को बढ़ाने में हमारा भी अहम योगदान होगा, तो हम समझते हैं कि यह सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रह जाएगा, यहाँ के खिलाड़ी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जो इस ट्रस्ट के आयोजक हैं और आज जो ये प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किए हैं, इनके प्रति हम धन्यवाद देते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम अपने ट्रस्ट के माध्यम से किया है। यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने का जो एक सफल प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपने खिलाड़ियों को, प्रतिभा को जब आप अवसर दे दे करके उसको सम्मानित करेंगे तो वह खिलाड़ी आज यहाँ खेल करके कल राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय, देश स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आगे जाएगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। इसी के साथ सबको धन्यवाद देते हुए, सभी बुजुर्ग को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।